बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर के साथ एक नए लेक्चर में। स्टूडेंट, इससे पहले हमने कंप्यूटर का यूज़ दो इंडस्ट्रीज, एक बिजनेस और दूसरा ऑफिस ऑटोमेशन में देख लिया है। आज हम जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और वो है ई कॉमर्स। तो मैं स्क्रीन का व्यू जो है वो लार्जर कर देता हूँ और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2 नंबर का सवाल हमेशा आता है। डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डिस्क्राइब बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको आप डिस्क्राइब जो कैसे करेंगे, कैसे इसको बयान करेंगे? खरीदना, बेचना, चीज़ों को आपस में तब्दील करना, सर्विसेज देना और इंफॉर्मेशन देना वाया कंप्यूटर नेट। बाइंग की मिसाल, जैसे आपके पास जो है कोई वेबसाइट है जो सिर्फ चीज़ें सेल कर रही है, ठीक है जी। आप वहां से सिर्फ खरीद रहे हैं, अपनी चीज़ें वहां पे सेल नहीं कर सकते, तो वो बाइंग वेबसाइट होगी, ठीक है जी। इसी तरह सेलिंग की है। सेलिंग के लिए भी आपके पास जो है वो ऐसी वेबसाइट जिसपे आप सिर्फ फरोख्त जो करने वाला होगा, बिजनेस होगा। ये एंड बायर के लिए है, ये सेलर के लिए है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप पार्क व्हील देखें तो वहां पे आप ना सिर्फ गाड़ियों को सेल कर सकते हैं बल्कि एक्सचेंज भी पॉसिबल है। अक्सर वहां पे लिखा जाता है कि मेरे पास ये गाड़ी है तो मैं इसको किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। इसी तरह सर्विसेज हैं कि आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे नादरा जो है, जो यूरोप में बैठे हुए हमारे तारकीन वतन हैं, वो क्या करते हैं कि नादरा की वेबसाइट पे जाके अपना डेटा जो है वो डालते हैं और अपना जो शनाख्ती कार्ड वगैरह वो बनवाते हैं। तो ये वहां पे नादरा क्या है, अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है। अब वो या तो फ्री भी हो सकती हैं या किसी पेमेंट के थ्रू हो सकती है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग भी है। जैसे आप देख लें, पीएससी की वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस की हमारी एजेकी की वेबसाइट है, तो वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ एग्जाम्स के बारे में, मुख्तलिफ रिजल्ट के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में, वाया कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर के नेटवर्क। तो ये ई कॉमर्स की डेफिनेशन है जी। The term e-commerce as describes transactions conduct between business partners. There are many applications for e-commerce. कहता है ई कॉमर्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेशुमार जो है वो एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। सच एज होम बैंकिंग, यानी घर से बैठ के काम करने के लिए आप देखें आजकल नेशनल बैंक ने भी अपनी ऐप बना ली है, यूबीएल ने भी अपनी ऐप बना ली है, एचबीएल ने भी अपनी ऐप बना ली है। उस ऐप के जरिए आप अपने अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में जो ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल जो पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल कार्ड जो परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा शॉपिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मॉल, जैसे अली एक्सप्रेस है, तो अली एक्सप्रेस ने क्या किया हुआ है, एक बहुत बड़ा लॉजिकली जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक मॉल क्रिएट किया, शॉपिंग मॉल क्रिएट किया हुआ, जहाँ पे हर किस्म की चीज जो है अवेलेबल है, हर कैटेगरी की चीज जो है वो आपको अवेलेबल है। बाइंग स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज वालों ने इसको इस्तेमाल किया, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा। फाइंड ए जॉब, आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको मुख्तलिफ जो वेबसाइट है जो सिर्फ जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। कंडक्टिंग एंड ऑक्शन, गाड़ियां ऑक्शन जो करने के लिए भी हमारे पास पार्क व्हील है और इस तरह की बेशुमार वेबसाइट है। कोलैबोरेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली विद बिजनेस पार्टनर्स अराउंड द ग्लोब, यानी आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है अपने मुल्क से उस मुल्क में, बल्कि आप जो है वो कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपने ऑफिस में ही बैठे उससे जो है वो मीटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब ये आगे जो आपने पढ़ना है, नीचे इसकी एप्लीकेशन आपको बताई गई। द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स आर यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ई बिजनेस। कहते हैं ये वाली जो सर्विसेज हैं वो ई कॉमर्स में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मेल है, जिसको हम कंप्यूटर के जरिए सेंड करते हैं, उसके लिए किसी का ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। द ईमेल इज ए सर्विस दैट ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट, ये अपने अंदर क्या लेके जाती है, टेक्स्ट मैसेजेस लेके जाती है, फ्रॉम ए सेंडर टू वन और मोर रिसीवर। आप एक वक्त में एक ईमेल एक बंदे को भी भेज सकते हैं, एक मेल दो बंदों को भी भेज सकते हैं, और एक मेल एक दो से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। उसको आप सीसी करते हैं और फिर बीसीसी जो करते हैं। वॉइस मेल सिस्टम कैप्चर, स्टोर एंड ट्रांसमिट स्पोकन मैसेज। जिस तरह ईमेल होती है इसी तरह वॉइस मेल भी होती है, लेकिन उसमें अल्फाज के बजाय आप जो चीजें बोल रहे हैं वो जाएंगे। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि हम व्हाट्सएप में टाइप करके भी मैसेज जो करते हैं और फिर वॉइस मैसेज भी हम जो है वो करते हैं। तो वॉइस मैसेज क्या करता है, आपके स्पोकन मैसेजेस को
ट्रांसमिट करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो कह लें ई कॉमर्स का एक जो जरिया है, और कोविड के दिनों में तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन अवर नेटवर्क। ठीक है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? कॉन्फ्रेंसिंग का एक तरीका है जिसमें आपका कैमरा और माइक दो चीजें पकड़ते हैं, एक तस्वीर और दूसरा साउंड, और उसको भेज देते हैं अवर नेटवर्क। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंसिंग का एक सिस्टम है जिसमें कैमरा और माइक इस्तेमाल होते हैं। कैमरा जो है वो आपकी साइट को कैप्चर करता है और माइक आपकी साउंड को कैप्चर करता है, दोनों को इकट्ठा करके नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है ये सिस्टम। कौन सा सिस्टम? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड प्रोवाइड ए कंप्लीट सिमुलेशन ऑफ ए नॉर्मल मीटिंग एनवायरनमेंट। कहता है जो हम नॉर्मल मीटिंग करते हैं ऑफिस में बैठ के, कॉन्फ्रेंस हॉल में 10-12 बंदे आपस में जो बात करते हैं, सेम उसी तरह का माहौल आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी मिलता है। आपको ऐसे लगता है कि आप और आपका सुनने वाला बिल्कुल आमने सामने जो है वो बैठे हुए। ठीक है जी, अब इससे फायदा क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस सेविंग इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एंड द कॉस्ट ऑफ टाइम वेस्टिंग ड्यूरिंग ट्रैवल। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो ट्रैवलिंग के दौरान जो आपका वक्त और उससे ज्यादा जो आपका पैसा जाया होता है। ठीक है जी, फाइनेंशियल जो आपके ऊपर इफेक्ट आते हैं, यानी अगर आपने 10 लोगों ने यूके में जाके मीटिंग जो करनी है तो 10 का ट्रैवलिंग का भी खर्चा, वहां पे होटलिंग का भी खर्चा, तो सारे से जान छूट जाएगी अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम जो है वो लगा लेते हैं अपने ऑफिस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ये तो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो आम हो रही है। लोग बाजार में जाने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप घर में बैठ के शॉपिंग करें। शुरू शुरू में ये चीज जो चली थी जो है वो सिर्फ शॉपिंग मॉल के हद तक, और अब अगर आप देखें तो ये खाने के अंदर भी, यानी खाने की चीजें, होटलिंग के अंदर भी ये चीज इन्वॉल्व हो गई है कि आप घर से बैठ के अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं, और वो ऑर्डर डिलीवर जो है वो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने कोई पिज़्ज़ा मंगवाना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और पिज़्ज़ा बॉय आपके घर में आके डिलीवरी जो कर जाएगा। मैनी बिजनेस नाउ हैव वेबसाइट्स दैट अलाउ इंटरनेट यूजर टू बाय देयर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े फूड चेन्स हैं या हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सारे के सब ने आप जो है कि अपनी वेबसाइट जो बना ली है। एक कस्टमर तो फिजिकली उनके स्टोर के ऊपर आ रहा है, और वो कस्टमर जो फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकता वो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर रहा है। अगर आप इस्लामाबाद में नहीं भी रहते तो आप वहाँ के किसी बड़े अच्छे स्टोर से, जैसे कारफोर है और इस तरह के जो दूसरे जो स्टोर हैं, वहां से मीरपुर में बैठ के आप शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, शॉपिंग कैन टेक प्लेस यूजिंग ए कंप्यूटर एट होम फ्रॉम वर्क और at a mobile phone, and e-shop can be anywhere in the world working 24 hour day। यानी वो जो वेबसाइट है वो दुनिया के किसी कोने में भी देखी जा सकती है और 24 घंटे जो है वो वेबसाइट ऑन रहती है। आगे जी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये ई कॉमर्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। तो ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग? द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज साइबर बैंकिंग या ऑनलाइन, includes various banking activities conducted from home, a business or on the road instead of a physical bank location। यानी फिजिकली आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के, दफ्तर में बैठ के अपने अकाउंट से कोई पेमेंट करना चाहते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के लिहाज से हमने देखा कि 4 तरीकों से ई कॉमर्स जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही है। एक ईमेल की मदद में, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में, और एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में। अब आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री क्या है जी? इंडस्ट्री जो है वो बड़े बड़े कारखाने हैं, जैसे गाड़ियां जहाँ बनती हैं, जहाँ पे और बेशुमार जो चीजें बनती हैं, चाहे वो डिफेंस के रिलेटेड हों, चाहे वो मेडिकल के रिलेटेड हों, चाहे वो व्हीकल्स के रिलेटेड हों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूस रनिंग ऑफ द मशीनरी। कहता है कि अगर इंसान है तो इंसान 8 या 10 या 12 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद जो क्या होता है, थक जाता है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री में कंप्यूटर लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वो 24 घंटे जो रन करेगा, और उसको देखने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत होगी। देयर आर आल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग टेम्परेचर, प्रेशर
and also check the quality and accuracy. Measurement need in the manufacturing process. तो कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इनसे बेशुमार सेंसिटिव चीज़ें जैसे प्रेशर है, जैसे एक्यूरेसी है, इसको हैंडल किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे पहली मिसाल है रिपोर्ट्स। ये 2 नंबर का सवाल बारहा बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है स्टूडेंट। डिफाइन रिपोर्ट। रिपोर्ट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है जी, ए रिपोर्ट इज ए ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल, यानी जिसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। यानी आप एक रिपोर्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये सिर्फ गाड़ी धो सकता है तो वो सिर्फ जो गाड़ी धोएगा। अगर आपने एक रिपोर्ट में प्रोग्रामिंग की है कि इसको चाय बनाना सिखाया है तो वो चाय बनाना सिखाएगा। तो ए रिपोर्ट कैन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। ये 2 नंबर का सवाल पेपर में स्टूडेंट बारहा आ चुका है, लिहाजा अंडरलाइन कर लें। ए रिपोर्ट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। उसके बाद रिपोर्ट्स आर यूज्ड इन हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम असेंबलिंग एंड स्प्रेइंग पेंटिंग कार्स। देखिए किसी जमाने में गाड़ियों को मैन्युअली पेंट किया जाता था। आज आप देखें, अक्सर आप नेशनल जियोग्राफिक पे देखा होगा कि गाड़ियां असेंबल भी जो रिपोर्ट उसको वेल्ड कर रहे हैं, उसकी बॉडी को वेल्ड कर रहे हैं मुख्तलिफ जावियों से जाके, और उसको कलरिंग भी जो स्प्रेइंग सिस्टम है वो भी एक बंद कमरे के अंदर जो है वो किया जा रहा है, और उस पर पेंट करने वाले भी जो होते हैं रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देख लिया कैरिंग आउट मेंटेनेंस एंड ओवरहेड पावर केबल्स टू टेस्टिंग blood samples, outer space experimental program in artificial satellite, and radioactive environments. Robots can work in environment that are hazards to humans. कहता है रिबोट उस कमरे के अंदर भी काम कर सकते हैं जहां पे आपको रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खतरा है। ये अक्सर आप देखते हैं कि कहीं जगह पे जो है वो रेडियो एक्टिव मादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे अगर इंसान जो जाएगा तो, या एटॉमिक मादा इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे उसकी रेडिएशन से इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन रिपोर्ट उससे महफूज है। इट कैन परफॉर्म रिपीटिव एंड बोरिंग टास्क कंटिन्यूसली विदाउट ए ब्रेक एट हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन ह्यूमन। अब देखिए, इंसान को आप एक काम करने के लिए लगाएं तो 8 घंटे या 9 घंटे तक वो इतना बोर हो जाएगा और इतना थक जाएगा कि अब तो वो काम करना ही छोड़ देगा। अगर आप जबरदस्ती उससे काम करवाएंगे तो उस काम में एक्यूरेसी नहीं रहेगी, बेशुमार गलतियां वो वहां पे जो है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 स्टेप रह गए, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक है जी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और दूसरा है सिमुलेशन। उसके बाद ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कंप्लीट हो जाएगा कल, और फिर हम इसके एक्सरसाइज की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो आज हमने 2 फील्ड्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल देखा। एक है ई कॉमर्स और दूसरा है इंडस्ट्री, यानी 4 चीजें हम जो देख चुके हैं जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। एक है बिजनेस के अंदर, दूसरा ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर, तीसरा उसकी मिसाल ई कॉमर्स है, और चौथा वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। तो होप सो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जो समझ आ गया होगा। मैं जो क्वेश्चन आपको बताए जो आ सकते हैं इसमें से, वो एक है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिफाइन ई कॉमर्स और डिफाइन रिपोर्ट्स। ठीक है जी, ये वो सवाल हैं जो ऑलरेडी पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है जी, सो अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप उसको जो ड्रॉप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसका कंप्लीट आंसर भी मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।